का मुझे कुछ लोग बताते हैं, कुछ पाठक बताते हैं, कुछ रिसर्च वर्कर बताते हैं मेरे लेखन के बारे में। ईमानदारी से कहती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता कि मैंने जो लिखा था उसका प्रभाव कितना आएगा, ऐसा सोचा ही नहीं था। जो अनुभव थे मेरे, और एक अनुभव जो थे उस जीवन से आए थे जो बहुत असुरक्षित था। हम्म, किसी का हाथ सर पर नहीं था बचपन से ही। हैं। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, 2 लाइन बताती हूँ कि मेरे पिता मैंने देखे ही नहीं, और कोई भाई बहन भी नहीं था। माँ दूर रहती थी, नौकरी करती थी। मैं अकेली रही हूँ हर जगह हर जगह, किसी के घर, कहीं कहीं, पढ़ने की वजह से, है ना। तो वो एक जो अकेले रह के एक ताकत भी आ जाती है, क्योंकि उसे सारा कुछ खुद ही देखना पड़ता है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो। वो साहस जुटाता है जीने का, रहने का, इस समाज में कुछ करने का, है साहस जुटाता है। उसे भी लगता है मैं कुछ करूं। तो बस ऐसा ज़िंदगी रही। तो मेरे सामने पहले तो पढ़ाई थी। वो पढ़ाई के लिए मुझे जगह नहीं मिली कहीं कि मैं कहाँ रह के पढूं। मैं गांव से थी, गांव में तो स्कूल होते नहीं हैं, प्राइमरी तक होते हैं। तो मुझे बाहर जाना पड़ा गांव से। अब वहाँ कहाँ रहे, हॉस्टल नहीं थे वहाँ लड़कियों के, तो मुझे किसी किसी घर रहना पड़ता था। तुम समझती हो कि दूसरे के बच्चे को कोई कैसे रखता है। लेकिन पढ़ने के कारण वो सब ठीक है, पढ़ाई तो हुई, जो भी हुआ जीवन जैसा था ना, जिस किसी ने भी अपने यहाँ शरण दी या रखा, तो बड़ी बात है ये। मैंने तो मैं यही समझती थी। लेकिन पढ़ाई उसी के ज़रिए हुई, नहीं तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं होती, अनपढ़ ही रह जाती है। तो ये है, मैं उनका आज भी शुक्रगुजार हूँ, उनकी एहसान मानती हूँ कि उन्होंने एक बच्चे पे इतना अपने घर में जगह दी उन्होंने। एक तो ये है। दोबारा ये है कि जब पढ़ने में ठीक ठाक थी, और मैं साइंस भी ले सकती थी, लेकिन मेरा मन साहित्य में बहुत लगता था, ये हिंदी साहित्य में बहुत ज़्यादा। तो मेरी माँ ने कहा कि तुम हिंदी ही करो। तो मेरे मन की बात हो गई, तो मैंने बड़े मन से ये हिंदी को किया। आज उसी की बदौलत है कि भाषा है एक, लेकिन राष्ट्रभाषा भी है अब। तो वो तो पता ही नहीं था पहले कि क्या है, लेकिन हिंदी आती थी तो उसी में एमए किया। बीए में तो 4 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन एमए मेरे मन का विषय था, हिंदी लिटरेचर, तो उसी में किया। हाँ, ये सब करने के बाद अनामिका, पता नहीं मुझे क्या सूझा, मैंने अपनी माँ से कहा मैं शादी कर दूँ। तो माता जी कहती थी, मैं उनसे, माता जी बोली क्या शादी, तू शादी करवाएगी? ये किसने कहा तुझसे कि तू शादी करवा ले? मैंने कहा मेरी उम्र उतनी हो गई है, शादी कर दो। 18 साल हो गई थी। तो बहुत गुस्सा हुई वो। मैंने तो इसलिए पढ़ाई थी, मैंने सोचा था तू सरोजनी नायडू बनेगी। लेकिन तू तो कह रही मुझे शादी कर दो, है? तू सचिता कृपलानी बनेगी, है? तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मैं इस पर थी कि मेरी शादी कर दो। भैया तो उन्होंने बहुत गुस्सा होके मन मार के अब बोली बता। मैं लड़कों में ही पढ़ती थी अनामिका, मैं को एजुकेशन में पढ़ी हूँ, और ऐसा भी है कि लड़के ही हैं वहाँ और मैं अकेली ही हूँ। तो बोली कोई लड़का है तो बता मुझे। मेरी माँ इतने खुले दिल की तो थी, दिल दिमाग दोनों। तो मैंने कहा नहीं कोई नहीं है। तो फिर किसे करने शादी? मैंने कहा तुम ढूंढ लो ना। तो मैं किसको ढूंढूं? मैंने कहा डॉक्टर ढूंढना या इंजीनियर ढूंढना? ये भी कह रही हूँ। उतनी छोटी उम्र में कहती है डॉक्टर इंजीनियर तुझसे शादी करेगा? हैं, हम गांव के लोग हैं, पैर में चप्पल नहीं होती है, और तुझसे डॉक्टर इंजीनियर का सपना देख रही है। खैर जो भी हुआ, मिल जब जहाँ चाह तहाँ रहा। तो हमारी माँ ने कोशिश की, रिश्तेदारों से भी कहा, तो हो गया कि ये
डॉक्टर आर.सी. शर्मा मिल गए तो उन्होंने, वो शायद इसी ताक में थे कोई पढ़ी लिखी है लड़की आए। ज़्यादातर उस क्षेत्र में पैसा तो दे देते हैं, लेकिन लड़की की योग्यता क्या है इस पर गौर नहीं करते। थोड़ी सी हाँ ठीक ही 10th पास है, कर लो शायद। तो इन्होंने की नहीं 10th पास, इंटर पास। जो हमारी माँ जन्मपत्री नहीं ले जाती थी, वो लेके गई मार्कशीट मेरी। मार्कशीट दिखाई, कहने लगी मेरे पास जन्मपत्री नहीं है, मार्कशीट है, आप देख लो। खैर इन्होंने देख ली। अगर पिताजी को दिखाते तो शायद ये शादी नहीं होती, क्योंकि वो कहते कि हम क्या करेंगे मार्कशीट का, पढ़ी है ठीक है मान लिया। तो इस तरह शादी हो गई। दहेज वहेज का कोई बात नहीं चली। फिर भी मैं अकेली लड़की थी और ज़मीन थी मेरे पिता की। तो माता जी से की जो इच्छा थी, मैं ये नहीं कहूँगी जो बना उन्होंने वो दिया, जो उनकी इच्छा थी वो उन्होंने किया शादी में। ये एक जो मेरे हस्बैंड एक कहना चाहिए एक बहुत ही शरीफ ज़्यादा ही शरीफ मिल गए, जिन्होंने कुछ नहीं कहा बिल्कुल कि क्या देना लेना, कुछ नहीं। उन्होंने कहा अरे अरे आप जो कर रही है यही बहुत है, यही कहा। लेकिन अनामिका में ऐसी सुंदर भी नहीं थी जिस पर बुना उनका दिल आ गया था। तो मेरी शादी तो मुफ्त में हो रही थी जैसे। तो मुझे भी बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने अपनी माता जी से कहा कि लड़का कैसा, इसने मुझे पसंद कर लिया? तो कहते हैं कि हाँ तभी तो हो रही है, नहीं तो नहीं है। तो फिर ठीक है, हो गई शादी। अनामिका मैं सच कह रही हूँ, जब मेरी शादी हुई और हस्बैंड के साथ आई, मैं बहुत खुश थी। जीवन में शायद इतनी खुश कभी नहीं हुई हूँ, इतनी खुश थी। चाहे तो ये समझ लो कि मेरा जीवन अकेला था, है ना, कोई भाई ना बहन ना पिता ना कोई नहीं है। तो एक साथी मिला था तो बड़ा खुश हुई मैं तो बहुत ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ कि ये तो दूसरे उसके आदमी साहित्य के तो थे नहीं, मैं थी हिंदी साहित्य की। तो मैंने जो चिट्ठी लिखना शुरू किया, इतनी चिट्ठियाँ लिखी मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ शादी में आके फिर चली जाती है लड़की तो 4-5 महीने बाद आती है जब मुहूर्त निकलता है। 4-5 महीने बाद आई, उतने दरमियान में 4-5 महीने चिट्ठियों की लाइन लगा दी उनको। अब ये कहे तुम कविता लिख देती हो, उसमें मेरी समझ में इतनी नहीं आती है, मैं अपने दोस्तों को दे देता हूँ पढ़ने को। तो मैंने कहा दोस्त पढ़ते हैं? कहते हैं हाँ, वो इंतज़ार मुझसे ज़्यादा करते हैं कि उनकी चिट्ठी कब आएगी, कब हम पढ़ेंगे। ऐसी लिटरेरी चिट्ठी लिखती हो तो। खैर जो भी कुछ है, फिर बस साथ आ गए हम, और साथ के कितने साल हमारे निकले। आज है नहीं, बहुत रोज़ ही दुख होता है, रोज़ ही रोती भी हूँ। और ये इतना लंबा साथ चला था, कभी ऐसा झगड़ा नहीं हुआ जैसे लोगों में होता है ईगो वाला है। मैंने तो कभी ईगो दिखाया ही नहीं, या आता ही नहीं मुझे ईगो वीगो दिखाना है। तो चल गया अच्छी तरह। बच्चे हैं, बच्चे हो गए, 3 लड़कियां हैं, उनको पढ़ा दिया, वो डॉक्टर हो गई थी ना। ये तो ज़िंदगी है। लेकिन अनामिका, मैं लड़कों में ही पढ़ी थी, लेकिन किसी को बॉयफ्रेंड बनाया नहीं था। कुछ बन गए वो अलग बात है। वो चिट्ठी उट्ठी लिखते थे तो मैं डॉक्टर साहब को दिखा देती थी कि देखो उसकी चिट्ठी आई है। छुपाया कुछ नहीं कभी इसको, चाहे तुम कुछ भी मान लो, मेरा मेरे से छुपाया नहीं जाता था। तो जब छुपाती नहीं थी तो वो भी कुछ नहीं कहते थे, हैं। अगर छुपाती और वो पकड़ लेते शायद उन्हें शक होता बहुत कि क्या कर रही है। तो छिपाती नहीं थी, बता देती थी चिट्ठी आई है देखो। तो वो भी कहते थे रख लो रख लो। फिर अनामिका, मैं झांसी जब जाती थी तो वो भी जो मेरे मित्र थे या मेरे साथ पढ़े थे लड़के, फिर वो लड़के तो रहे नहीं, वो आदमी हो गए। तो जब वो सुनते थे कि मैं आ रही हूँ, वहाँ अखबारों में निकल जाता है, मैं जब से लिखने लगी ना तो क्यों आ रही हैं, तो वो 3-4 स्टेशन पर ही मिलते थे, लेने आ जाते थे। मैंने अरे तुम्हें कैसे पता चले?
अखबार में निकली थी तुम्हारी आने की। उनके मेरे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, तो उनसे भी नमस्ते कर लेंगे, क्या हो गया। तो ऐसे करके हमारा जीवन बीता है। जहाँ लोग कहती हैं, औरतें भी कहती हैं कि हमारे पति ने ये हम पे शक किया या हमने पति पे शक किया, बस कभी ऐसा नहीं हुआ। एक दूसरे पे शक संदेह नहीं किया, जैसे खुली किताब थी दोनों की। मेरे ख्याल में ये संबंध ऐसा ही होना चाहिए ना, जो हो गया हमारा, हमने कोशिश तो नहीं की मगर हो गया ऐसा। तो ये था हमारा जीवन।